US Navy destroyer intercepts 2 oil tankers trying to leave Hormuz, orders them to turn back. अमेरिका ने अपनी डिस्ट्रॉयर जो है शिप्स लगा दी, उन्होंने 2 ऑयल टैंकर को इंटरसेप्ट किया और कहा कि वापस जाइए, और वो वापस चले गए। फिर हॉर्मोज ब्लॉकेड के लिए उतारे 10,000 कमांडो, फारस की खाड़ी पर अमेरिकी कंट्रोल। आई ला, गजब हो गया ऐसा। तो भाई अमेरिका ने कुल मिलाकर जो है रास्ता बंद कर दिया, ऐसा खबरें आई। फिर कंसुलेट जनरल ऑफ IR ईरान इन मुंबई क्या कह रहे हैं? An Iranian VLCC super tanker blacklisted by US sailed openly with its tracker on, crossed international waters and the Strait of Hormuz and reached Iranian shores without concealment. वो तो खुले में चौड़े में बोल रहे हैं, बोले भैया हमने तो फला पूरा VLCC वेरी लार्ज जो कंटेनर टैंकर है उसको हमने घुमा दिया और बिना किसी दिक्कत के वो सब तरफ घूम लिया। वो तो अच्छा, अमेरिका तो कह रहा हम घूमने नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रम्प साहब की पोस्ट आई है, कह रहे हैं चाइना इज वेरी हैप्पी दैट आई एम परमानेंटली ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आए ये कह रहे थे हमने बंद कर दिया, ईरान बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब खुला है। अब कहते हैं कि मैंने परमानेंटली हॉर्मुज खोल दिया है। आई एम डूइंग इट फॉर देम ऑल्सो एंड द वर्ल्ड, दिस सिचुएशन विल नेवर हैपन अगेन। अच्छा, दे हैव एग्रीड नॉट टू सेंड वेपन्स टू ईरान। प्रेसिडेंट शी विल गिव मी अ बिग फैट हग व्हेन आई गेट देयर इन फ्यू वीक्स। वी आर वर्किंग टुगेदर स्मार्टली and very well. Doesn't that beat fighting? But remember, we are very good at fighting if we have to, far better than anyone else. तो कह रहे हैं कि चीन बड़ा खुश है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया, परमानेंटली खोल दिया और अब ऐसे ही खुला रहेगा। लेकिन अब चीन ने हमें वादा किया कि हम ईरान को हथियार नहीं देंगे। लेकिन चीन ने आधिकारिक तौर पर इसको मना कर दिया, बोले हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया कि हम हथियार नहीं देंगे या हम हथियार दे रहे थे। हे भगवान, कहाँ जाएं, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। ट्रम्प साहब की इतनी बेइज्जती, क्या कहें। अब कह रहे हैं कि हम हॉर्मुज खोल दिया, ईरान मानने को तैयार नहीं कि आपने कभी बंद किया था। क्या कहें। चलिए आगे चलते हैं और मजे ले लीजिए जरा। Will someone please tell Pope Leo that Iran has killed at least 42,000 innocent, completely unarmed protesters in the last 2 months, and that for Iran to have a nuclear bomb is absolutely unacceptable. Thank you for your attention. पोप साहब ने जो है ईरान की तरफदारी में कुछ कह दिया तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब भड़क गए, कहते पोप लियो को बताओ 42,000 इनोसेंट लोगों को मार दिया सिर्फ पिछले महीने में। आए, ये कब हुआ? हमें तो पता नहीं चला। चलिए, वो कह रहे हैं तो होगा। वो कह रहे हैं कि उनको पोप को समझाओ, भाई साहब मामला तो कुछ और चल रहा है। من منارته الشامخة رسائل السلام والتعايش إلى كل أقطار العالم. भैया टाई अप हो गया दोनों का। मैं कह रही हूँ भाईजान, मैं कह रही हूँ टाई अप हो गया पोप साहब का, इनका उनका। अरे गजब हो गया भाई, कहाँ चल रहा है ये मामला, देखें जरा। हाँ, क्या है भैया, पोप लियो कौन से 14th जस्ट साइंड गोल्डन बुक इनसाइड अल्जीरियाज ग्रेट मॉस्क, ओपनली forging Vatican Islam super alliance. Pope Francis started. Muslims will be army of the revived Roman Empire, Daniel warned about. तो ये मिलकर काम करेंगे, अब मिलकर लड़ेंगे दुनिया से। कहाँ चलेगा सारे मुसलमान, उनको बुलाओ। मैं कह रही हूँ भाईजान, अब तो आपको दोनों के साथ मिलकर काम करना है, हैं? तो आपस में अपनी बना लो, नहीं फिर आप उनको ही बोल दोगे तुम बाहर से आए, इधर से आए, उधर से आए। स्थिति बड़ी खराब है, क्या कहें। ट्रम्प साहब कहते हैं यूरोप इज डेस्परेट फॉर एनर्जी एंड येट द यूनाइटेड किंगडम रिफ्यूजेस टू ओपन नॉर्थ सी ऑयल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फील्ड्स इन द वर्ल्ड। ट्रैजिक, अबरदीन शुड बी बूमिंग, नॉर्वे सेल्स इट्स नॉर्थ सी ऑयल टू द यूके एट डबल द प्राइस, दे आर अ फॉर्च्यून, यूके which is better situated in the North Sea for purpose of energy than Norway should drill baby drill. It's absolutely crazy that they don't, and no more windmills. तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब कह रहे हैं दुनिया में जो एनर्जी का जो दिक्कत आ रही है वो यूके को उसमें जो है आगे आना चाहिए। नॉर्थ सी में जो है बहुत ऑयल है, उस ऑयल को
यूनाइटेड किंगडम को इस्तेमाल करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है। ड्रिल बेबी ड्रिल, वहाँ से पैसे वो निकालो। कभी ये बोलते हैं, कभी कहते हैं कि नेटो wasn't देयर फॉर अस एंड दे वोंट बी देयर फॉर अस इन फ्यूचर। तो नेटो हमारे लिए कभी नहीं था और फ्यूचर में भी हमारे लिए नहीं होगा। तो फिर नेटो को अपन क्या माने, टूट गया, खत्म हो गया। चलिए जवाब भौजी दे रही हैं। all'Europa, agli Stati Uniti e all'Occidente in generale. Crede che Trump deve chiedere scusa? Penso che quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Ho esprimo la mia solidarietà a Papa Leone. Le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici, diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stato. इन्होंने तो ट्रम्प की क्लास लगा दी भाई। तो ट्रम्प ने कहा कि जो मेलोनी जो है उनको कोई चिंता नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर ले और जो है इटली को उड़ा दे 2 मिनट में, उन्हें चिंता नहीं है। मेलोनी ने पलटवार कर दिया। मेलोनी ने कहा जहाँ तक मैं जानती हूँ कि 9 देशों के पास जो है न्यूक्लियर वेपन है, किसी ने भी आज तक न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं किया एक्सेप्ट अमेरिका के, और ना ही पूरी दुनिया में कोई न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता है सिवाय वॉशिंगटन के। अरे बाप रे बाप, कितना गजब लड़ाई हो गई। आगे सुनिए, इटली सस्पेंड्स डिफेंस एग्रीमेंट विद इजराइल। ये भगवान, इजराइल से डिफेंस एग्रीमेंट भी खत्म, सच में? सुनते हैं। Voi non me lo avete chiesto, ma il governo, ad esempio, in considerazione della situazione attuale che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di Rita con Israele. Voi non me lo avete. तो इनका जो एग्रीमेंट है, डिफेंस एग्रीमेंट, वो ऑटो रिन्यूअल पे रहता है, यानी अपने आप रिन्यू हो जाता है। उस ऑटो रिन्यूअल को उन्होंने कैंसिल कर दिया, बोले नहीं, वर्तमान की जो स्थिति है उसमें हम ईरान के साथ इजराइल के साथ नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा धमाका तब हुआ जो आपको दुनिया में आजकल देखने को नहीं मिलता है, और वो ये है कि इटली की विपक्ष की नेता, उन्होंने मेलोनी का खुलकर समर्थन किया। Esprimere la nostra più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest'Aula, per l'attacco del presidente Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone. E voglio dire che l'Italia è un paese libero e sovrano e che la nostra Costituzione è chiara: l'Italia ripudia la guerra. Nessun capo di Stato straniero può permettersi di attaccare o minacciare o mancare di rispetto al nostro paese e al nostro governo. Siamo avversari in quest'Aula, ma siamo tutte e tutti cittadini italiani e rappresentanti degli italiani, e non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro paese. Chiediamo su questo davvero una condanna unanime. Grazie. Esprimere. तो ये तो बाजी पलट गई भाई इटली की तरफ से, तो कम से कम बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई सिचुएशन। विपक्ष पूरा तरह से साथ में। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और बुरी खबर है। बर्नी सैंडर्स का ट्वीट आया, दिस वीक आई विल बी फोर्सिंग अ वोट टू ब्लॉक नियरली $500 million इन बॉम्ब्स एंड बुलडोजर्स टू इजराइल. Enough is enough. US taxpayers must not keep funding the Netanyahu government's mass killing and displacement of civilians in Gaza. ईरान है, वाओ। तो यानी कि अब वहाँ जो बिल आएगा उसको संसद में, अमेरिका की संसद में उसको ब्लॉक किया जाएगा। बर्नी सैंडर्स का ऐसा कहना, हम इसको रोक देंगे, हम और पैसा नहीं देंगे, हम और बर्बादी नहीं चाहते, हम किसी भी हालत में जो है और बर्बादी नहीं होने देंगे। चलिए, उधर इस सब के बाद में अमेरिका का आधिकारिक बयान आता है कि हमने फुल्ली ब्लॉक कर दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक बातचीत जारी करी और कहा यूएस फुल ब्लॉकेट फुल्ली इम्प्लीमेंटेड, कि हमने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया। समझ में नहीं आ रहा, कभी इम्प्लीमेंट कर दे तो कभी कहते खोल दिया, कभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उधर चाइना के जो स्पाई सैटेलाइट हैं, यूएस के जो बेसिस जो टारगेट हुए, जितने भी बेस टारगेट हुए, उसमें उनका हाथ बताया जा रहा। फाइनेंशियल टाइम्स ने एक बड़ा खुलासा किया, उसका कहना है सैटेलाइट TEE-01B का इस्तेमाल किया था ईरान की फोर्सेस ने, और उसी को उसका इस्तेमाल करके अमेरिका के ऊपर हमला किया गया, अमेरिका को निस्तेनाबूद किया गया। With our rolling coverage of the West Asia crisis, news just coming in at the top of breaking ground. According to a report by Financial Times, Iran secretly acquired a Chinese spy satellite that gave it a new ability to monitor USA military bases across the Middle East during the recent war. This is the
Financial Times, citing leaked Iranian military documents. The locations monitored were in Saudi Arabia, Jordan, Bahrain, Iraq, Kuwait, Oman, and the UAE, and included US military bases as well as some infrastructure, according to that report. Aditya Rajkol joining. तो दबाकर जो है चाइना की मदद ली गई और चाइना की पूरी मदद के साथ जो अमेरिका के ऊपर हमला किया गया और अमेरिका को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया गया। अमेरिका कह रहा है हम चाइना के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सही है भाई साहब, बिल्कुल सही है। चलिए, उधर 60 फिलिस्तीनियों को पकड़ लिया गया। बात इसकी नहीं पकड़ लिया गया, जिस तरह से उनको ट्रांसपोर्ट किया गया ये बड़ा इनह्यूमन है, लोगों का कहना है। ये कचरे का ट्रक है जो कचरा उठाता है और इस कचरे के ट्रक में से इसमें भर के ले आए फिलिस्तीनी जो लोग थे, अवैध रूप से जो घुसने का प्रयास कर रहे थे उनको। अरे बाप रे बाप। और ये देखिए, ये गंदा संदा पानी टपक रहा है। ही। तो लोगों का कहना बड़ा इनह्यूमन तरीका है, ये फलाना है ढिकाना है। अब ये तो वही लोग जाने जिनका मैटर है, हमारा मैटर नहीं, तो हमें क्या करना है, अपन क्यों इसमें टांग अड़ाएंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे वाइट्स को लेकर कोई कहीं वो नहीं हो रहा, वाइट्स को लेकर कहीं कुछ नहीं हो रहा। वाइट्स को लेकर हो रहा है और साउथ अफ्रीका में हो रहा है। और क्या हो रहा है सर, उनके कंकंग की गुगा की कॉल दी जा रही है, शूट टू सिल। शूट टू किल द बुअर द फार्मर। ये घुमा फिरा के कहा जा रहा, इट इज़ अ जेनोसाइड कॉल फॉर वाइट्स। वाइट्स को मारने के लिए जो है इस प्रकार की कॉल दी जाती है। साउथ अफ्रीका में जो है किल द बुअर द फार्मर का मतलब जो है वो एकदम क्लियर है कि वो किसको मारना चाहते हैं। और लोग पूछ रहे थे वाइट्स के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर रहा है, इनके खिलाफ अमेरिका बहुत परेशान है कि ऐसा कैसे हो रहा है। उधर एक ओक्लाहोमा में एक घटना हुई, उस घटना को भी देखिए किस प्रकार से जो है एक व्यक्ति आया और इसने जो है कॉलेज में आकर मारने का प्रयास किया लोगों को, लेकिन मान गए भाई। इस व्यक्ति ने जो है न जाने कितने लोगों की जान बचा ली। नहीं तो ये शूटिंग स्प्री करता है कॉलेज में आके, लेकिन उसको पकड़ लिया। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आप साहब जो हैं प्रिंसिपल हैं किर्क मोर चार्जिंग एंड सब डूइंग, एक स्कूल शूटर को जो है इन्होंने पकड़ लिया। प्रिंसिपल साहब ने दमदारी दिखाई है, बहुत कम देखने को मिलता है इतनी हिम्मत, बहुत कम देखने को मिलती है ऐसी हिम्मत। चल रहा है। ईरान ने आज जो है एक ट्वीट करके एक वीडियो बनाया। इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम में। क्यों नहीं, हम इजराइल के भाई हैं, इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं और मैं सपोर्ट करता हूं इजराइल के बाद लेबनान में। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। तो वकील भाई हैं, सगे इजराइल के, सगे भाई हैं मैडम, सगे भाई हैं इजराइल के, वकील नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको इतनी नफरत क्यों है इजराइल से? आप तो कभी कहा नहीं। आप ईरान के दोस्त बनते हैं, पीठ पीछे आप ईरान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बच के रहना प्लीज। मोना आलम, मैं आपको बता दूं, ऑनर बता दूं आपको, मोना आलम ऑनर बता दूं। आप जो कह रही है ना पीठ पीछे ईरान के दुश्मन है, मैं ईरान की रजीम को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम। ईरान की रजीम को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता और हम जो है भाई हमारा ऑन एयर बोल दिया। गौरव सेज वी आर द रियल ब्रदर्स ऑफ इजराइल। ईरान कंसुलेट हैदराबाद कह रहा है ब्रदरहुड विद अ जिनोसाइडल एंड ऑक्यूपाइंग रजीम। नेशनल टेलीविजन पर अगर आप इस तरह से बोलोगे, क्या आपने मेरे को कभी ऐसे कहते सुना? हमने क्या कहा? इजराइल हमारा दोस्त है, ईरान भी हमारा दोस्त है। इजराइल के जो वो है ईरान से भी हमारे काफ़ी संपर्क हैं। उनकी पर्शियन भाषा जो है वो, ईरानी भाषा जो है वो संस्कृत से निकली, वो ऐसा खुद बोलते हैं, हम नहीं बोलते। ऐसी कई सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि हमारे आपके कल्चरल जो है वो कितने वो है। हमने यहाँ तक कहा कि ईरान से हमारा DNA भी मिलता है, मिलाने जाएंगे तो बिल्कुल मिल जाएगा। हमने ये भी कहा कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है इजराइल भी, इजराइल से भी मिल जाएगा। हम किसी भी देश से हम क्यों पंगा लेंगे? हम किसी भी देश के लिए ये क्यों कहेंगे कि इस पे बम मार दो, उस पे बम मार दो? मेजर गौरव आर्य ने कहा, इजराइल कंसुलेट ने जो है इस पर नाराज़गी जताते हुए बाकायदा इस ट्वीट को किया। ये दूसरी बार है
और भारत के रिश्ते इससे ख़राब होते हैं, अच्छे नहीं होते, नॉट अ गुड आइडिया मेरी नज़र में। आई हैव ओल्ड DJI ड्रोन विद जियो टैगिंग लिमिट एज आई नेवर अपडेटेड माई सॉफ्टवेयर, इट कैन फ्लाई एनी वेयर। अच्छा, और फिर जब पुलिस पकड़ के ले जाएगी तब? तो कुल मिलाकर जो है हमें जो है ये चीज़ देखनी चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे देश का भला किस चीज़ में, हमें अपने देश के हिसाब से सोचना चाहिए। तो देवेंद्र जी कह रहे हैं आपका मतलब ये हुआ ईरान इस्लामिक कंट्री नहीं है, आप इस्लामिक कंट्री से आपको नफरत है, आपको उससे कोई भी सामान नहीं लेना, आपको उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप उसके नहीं निकालोगे जहाज़, कतर से आपको सस्ती गैस नहीं चाहिए, आपको UAE का सस्ता पेट्रोल नहीं चाहिए, आपको UAE के इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए भारत में, आप बिना पैसे के बांध बन जाएगी आपकी। हर साल $80 बिलियन का जो रेमिटेंस आती है, इनवर्ड रेमिटेंस, वो नहीं चाहिए आपको। क्या बात करते हो सर आप? हर चीज़ में हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता है ना, हम लोग थोड़े ज़रूरत से ज़्यादा अंधे ना हो जाएं कहीं, इसको भी देखना समय। और जब इतना ही है तो फिर अपने को फिर ये तमाम चीज़ों का इनका भी वो समय आएगा सर, सारी चीज़ें होंगी, है ना। सलीम मोहम्मद कहते हैं शुक्ला जी आप आ रहे हैं ना, बाहर से आए हैं, हम आ रहे हैं बाहर से आए, और तुम आसमान से टपके थे, तुम कहाँ से आए थे? अपने पापा के पापा का अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा का नाम तो बताओ। रामलाल हैं? आपकी हालत ऐसी, आप अपनी 7वीं पीढ़ी नहीं बता सकते यहाँ से पीछे, गारंटी देता हूँ, लिख कर देता हूँ, चलो बता दो, आप गिरा दो, लिख दो आप 7, मान जाऊंगा मैं आपको। नहीं लिख पाओगे, ये रियलिटी है। हम मूल निवासी, जय भीम जय भीम। तो मूल निवासी भी नहीं हो, मूल निवासी तो छोड़ो, हाँ ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है भाई, देखो ऐसा है, जजिया देने की बारी है, 2%, तो आपने कहा फ़ायदा किस में, तो आप बदल गए, हिंदू से मुसलमान बन गए, ये सच्चाई है ना, ये है। क्या बोले, कोई गवर्नेट आए, कह रहे शुक्ला जी ये बताओ वैक्सीन में क्या था? मैं भूत वैक्सीन में। कल तो आप बड़े परेशान हो रहे थे, आज परेशान नहीं हो रहे? कहाँ से आते हो आप? सोचते यार क्या, याद रखता हूँ मैं सबको। चलो, कमाल के लोग हैं। अच्छा वैसे एक बात बताओ, कहाँ गए आसिम मलिक ही थे ना, मूल निवासी थे यार। तुम एक बात बताओ, मैं मान ली तुम्हारी बात, तुम इस धरती के मूल निवासी हो, अभी बताओ भाई, जब आप इस धरती के मूल निवासी हो, भाईजान मैं केरिया हूँ, आपने धरती चपटी बनाई थी प्लेट के जैसी, क्या हवा भर के इसको गेंद की तरह किसने फुला दिया? मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ भाईजान, जिसने हवा भर के फुला दिया इसको। भाई गॉड की कसम, मेरे प्यारे प्यारे मूल निवासी, तुमने बनाई लाहौर पे बिल्ला कूदत के चपटी, और फिर फूंक मार के किसी ने गुब्बारा भर दिया उसे। कैसे हो गया ये? एडम अलिया सलमान हूँ मैं, अरे कोई से भी हो भाई साहब, उस समय क्या मतलब है? सलाम हूँ मैं। ओ सलाम, सलाम नाम होता है? जिंदगी भर सबको सलाम ही ठोकते रहोगे भाई साहब, ऐसा नाम मत रखा करो। हैं खैर, सूरज धरती के चक्कर लगा रही थी, वो आज वो चांद जो गिरे थे, मैं पूछ रही है भाईजान वो 2 टुकड़े, उनमें से एक आध कोई टुकड़ा मिला क्या? कैसी बातें करते हो आप? सही से पढ़ा करो भाई, बुढ़ा हो गया, मेरी आंखें काम नहीं करती, तुम अपनी दान दे दो एक, मैं लगवा लूँगा, नेत्रदान महादान, फिर सही पढ़ूंगा एकदम, अल्लाह मियाँ की कसम है। चलिए, मज़ेदार बात है। मूल निवासी आप हो? अच्छा, हम उधर से आए। अच्छा, कब आए वैसे बाय द वे आप भाई साहब, मूल निवासी भाई साहब? 1400 साल, और हम यहाँ 80,000 साल से भुट्टे सेक रहे हैं। कमाल हो गया, गजब हो गया। यूरेशिया वापस जाइए, सलीम मोहम्मद कह रहे हैं। दिक्कत ये, यूरेशिया वापस जाएंगे, धरती चपटी खत्म हो जाएगी, वहाँ गिर जाएंगे।
पहले आप धरती को गोल करो, पहला टास्क आपके लिए है। पहला टास्क ये है कि मैं कह रही हूँ भाईजान, पहले आप इसको गोल करो। जब गोल हो जाए तब तो उसमें यूरेशिया ढूंढेंगे। अभी तो भाई चपटी पे हम कहाँ ढूंढे, तो यूरेशिया हमको ढूंढे से नहीं मिल रहा। मूल निवासी मूल निवासी मूल निवासी, क्या होता है मूल निवासी? है कमाल है। मिश्रा जी कहते सर यूरेशिया भारत में आता है? पूरी दुनिया तो भारतीय थी, सनातन था, यहां से लेके वहां तक। कुछ असुर थे, कुछ और थे। अब बता, 1400 साल से आप आए। मूल निवासी मतलब आदिवासी। व्हाट इज आदिवासी? आदिवासी क्या होता है भाईजान? मैं कह रहा हूं, आप पहले मूल निवासी आदिवासी बता दो। गूगल मत करना, कसम है, कसम है अल्लाह मियाँ तुम्हें। हाँ, तुम्हें अल्लाह मियाँ की कसम है तुम्हें। कमाल है, गजब है साहब। अच्छा, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, मैं कह रही हूँ भाईजान, ये आप मदरसे में पढ़ना बंद कर दियो पहले, फिर आगे कुछ बात करो। कमाल है। मजे की बात यह है, दोनों शब्द जो इन्होंने इस्तेमाल किए दोनों सनातनी शब्द हैं, और कह रहे हैं मैं यही हूं। अब ये हो क्या रहा, पूरी दुनिया में सब जगह से नौकरियों से निकाला जा रहा है। भारत में जिनके पास नौकरी है वो कह रहे हैं हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। पूरी दुनिया में रिसेशन है, भारत में रिसेशन आ चुका है। अब मार्केट में पैसा नहीं है, ठीक है। माल अभी और बिकना कम होगा, माल महंगा होता चला जा रहा है। प्रोडक्शन कम हो गया है 50% तक, कुछ कुछ फैक्ट्रियां बंद है, और ऐसे में तनख्वाह डबल करनी है। यानी होगा क्या? होगा ये कि भारत की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। यही होने वाला है। सरकार ने तो मीटिंग कर ली, सरकार ने कह दिया मिनिमम 19,000 21,000 तनख्वाह कर दो। तुम कर दो भैया, कहां से चलाएगा वो आदमी, कैसे हो जाएगी? ये समय वो समय है जिस समय हमको सहयोग करना चाहिए। कॉर्पोरेट्स का, कंपनियों का बंद हो जाएंगी सर इस समय, और बहुत कंपनियां बंद होंगी। 1 साल आज से लगा लेना, लिख लेना अपनी डायरी में, मुझे याद दिलाते रहना, मैं हर लाइव पे आपको बताता रहूंगा। ऐश्वर्या इज मेल नेम ऑल्सो, सही बात है। तो आने वाला समय जो है वो ठीक नहीं है, और अगर ऐसे चला, अगर रेट बढ़ाने की बात होती रही तो कंपनियां बंद हो जाएंगी। भारत की इकोनॉमी टप है ना। अगर रेट नहीं बढ़ाए तो क्या होगा? तो ये आंदोलन करेंगे। आंदोलन में क्या होगा? आपका वोट बैंक का नुकसान हो जाएगा। फंस गए गुरु, आप कहाँ जाओगे? हैं? पूनम चंद जी बताइए, आपके पास कोई रास्ता हो तो बता दो। इन पे लठ चलाया तो वोट चले गए, नितिन शुक्ला ने मरवा दिया। लठ नहीं चलाया, पैसे बढ़वा दिए तो कंपनियां डूब गई, तो आपकी जीडीपी गई काम से। तो पैसा कहाँ से लाओगे? बताना मेरा काम है, मानना नहीं मानना आपकी इच्छा है। चलिए और आगे चलते हैं, देखें जरा क्या स्थिति है। हा जीडीपी करंट प्राइसेस क्या हुआ भैया? यूनाइटेड स्टेट, चाइना, जर्मनी, जब इंडिया आई 1 2 3 4 5 6 6 चांद पे पहुंच गया। क्या लफड़ा हो गया भैया? ये मैं कह रहा अच्छा ये बदमाश लोग हैं, 3 3 3 4 बोले क्या हो गया भैया? रिक्लेम कर लिया युग स्थान, आप लड़क के 6वें पे पहुंच गए। बड़ी इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी, ऐसा क्या कर दिया? हमने कुछ कमी करी ना, हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं और बढ़ाने की। हाँ, ईरान से हमको थोड़ा सा दिक्कत आई है, लेकिन ये दिक्कत कैसे आई? सोचो, विचारो, बताओ कैसे आ गई होगी ये वाली दिक्कत? कि हम एकदम से कैसे स्लिप हो गए? अंदाजा लगाओ, कुछ करना ही नहीं पड़ा, इजी था, एकदम एकदम इजी था। डॉलर का रेट बढ़ा दिया, आप वैसी फ्री फोकट में आप गरीब हो गए खट्ट से। आपके रुपए की कीमत गिरा दी ना। कहाँ मेहनत करते, कंपटीशन में आते, जरूरत ही नहीं है। एक चीज़ पे रुपए को गिरा दो, डॉलर को महंगा कर दो, खेल खत्म। ऐसे इकोनॉमी खत्म की जाती है। मजा आया? नहीं, फ्रीबी तो खैर उतना फर्क नहीं पड़ेगा फ्रीबी से। हाँ, फ्रीबी भी एक बहुत बड़ा चंक हो गया है, ठीक है ना। तो अभी इसका असर तो और आना है, जो माल अटका है, फलाना हो रहा है, रिसेशन आना है, ये तो अभी एक्स्ट्रा है। ये अभी आपको जो प्रसाद मिला है, ये अभी आपको सिर्फ डॉलर रेट का प्रसाद मिला है। तो प्रसाद खाओ और आगे बढ़ो। सरकार का ध्यान इन पर नहीं है, सरकार का ध्यान 6.5 लाख करोड़ रुपए SC ST और इन सबको देने में। दो आपको जितना देना है,
हमें क्या है? पूनम चंद जी कौन, सुराना थे क्या? सुराना कौन होते हैं? जनरल में होते हैं क्या? 6.5 लाख करोड़ दे दिए आपके टैक्स के बाबूजी, जिंदगी भर आपने जो टैक्स भरा उसके हर साल, और इकोनॉमी हमारी गिरती जा रही है टप 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 टप। जैन होते हैं। मजा आ गया भाई साहब, आपकी तो लंका लगी हुई है, अब मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ नहीं, मेरे को बड़ा सुकून मिला मेरे को जैन सुन के। आय हाय 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 पूनम चंद जी, बस आनंद आ गया मुझे तो है। तो ये जो जिंदगी भर जो आपने टैक्स भरा, और आपका जैन समाज जो टैक्स भर रेला है, बाणियों होके सर आपकी ये हालत है। राम 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 राम। आपके मोदी जी आपने सर SC/ST एक्ट लगवा देते हैं, पिछवाड़े पे 2 पैंत लगवा के अंदर करवा देते हैं, सामने वाले को 10 लाख रुपए देते हैं। ये भगवान, और आप टैक्स भर रहे हो। अरे भगवान, आपके बच्चों का क्या होगा पूनम चंद जी? हैं, आपकी तो जिंदगी निकल गई। सुराना मारवाड़ी हो फिर भी कैसे बीजेपी? नहीं, ट्रेडिशनल वोट बैंक है बीजेपी का। बीजेपी बनी इनके पैसों से। भारतीय जनता पार्टी आज अगर खड़ी है तो बनिए के पैसे से खड़ी है, पंडित की बुद्धि और राजपूत के शौर्य से। अब मजे की बात ये, उसी की वाट लगाने में लगे हैं। पर कोई बात नहीं पूनम चंद जी, आप देखो, भगवान ना करे मतलब ऐसा कभी हो। फर्ज कीजिए कभी अगर आपके घर वालों पर अगर एक SC/ST एक्ट लग गया, तब क्या होगा? विचार कीजिए, है ना। खैर, तो कुल मिलाकर जो है, रुपए को तोड़कर जो है मजे ले लिए सरकार ने। अमेरिका की, हमारी सरकार तो रो रही है। उधर चीन क्या कह रहा है, जरा चीन की भी सुन लें। Action hinders bilateral stability. What is China's response? Thank you. This region is Chinese territory. China has never recognized the so-called Arunachal Pradesh, illegally established by India. The Chinese government's standardization of place names in South Tibet is entirely within China's sovereignty. China-India relations are generally stable. China's policy of improving and developing these ties remains unchanged. We hope both sides will move towards each other and do more to benefit bilateral relations. लो भैया, उनने कह दिया अरुणाचल प्रदेश नाम की कोई जगह नहीं, हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, हटो साइड से। मतलब इधर रुपया गिर रहा है, इधर चाइना सिर पे चढ़ा जा रहा है, वो कह रहा है हमारी जगह है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे? भुट्टे सेकने आए थे हम कि नहीं बारिश हो गई, मौसम अच्छा है, चीनियों को भुट्टे खिलाएंगे? हैं, ऐसी बात ना करो। सुनो, तिब्बत तुम्हारा नहीं है, अवैध कब्जा है तुम्हारा, खाली करो पहले उसको, फिर अपन आगे बात करेंगे। वो इनर मंगोलिया पे जो तुम कब्जा करके बैठे हो, मंगोल्स का वो है, उसको खाली करो जरा पहले, हैं। और वो जो वीगर मुस्लिम्स की जो आप जगह कब्जा के बैठे हो, उनके ऊपर जो हथकड़ियाँ डाल के आप बैठे हो, उनको आज़ाद करो, उनकी जगह उनको दो। अभी ऐसे 4-5 चीज़ों और वो जो रशिया का जो आपने कब्जा रखा है, ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा बॉर्डरिंग नेशन है जिसके साथ आपका बॉर्डर का विवाद नहीं है? पहले तो ये बता दे चाइना। मौका बड़ा सही ढूंढा है, उन्हें लग रहा भारत कमज़ोर हो गया। अभी तो सब सरकार की बुराई कर रहे हैं, अभी तो ऐसी की तैसी कर देंगे, लोगों को मौका मिल जाएगा। सरकार की बुराई कर रहे हैं, पार्टी की बुराई कर रहे हैं, देशद्रोही थोड़ी हैं कि देश के साथ में गद्दारी कर जाएंगे। नहीं 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 नहीं, गलत समझ लिया आप भाई साहब। हम देश के साथ थे, हैं, और इसीलिए इस पार्टी के खिलाफ है आज की तारीख में, क्योंकि ये देश के खिलाफ है। ये पार्टी आज जो काम कर रही है वो देश के लिए अच्छा नहीं है ना, यही कारण है। ₹1 इंक्रीज इन डॉलर, 70,000 करोड़ डेप्ट इंक्रीजेस। मनीष कुमार जी, क्या बात है, बड़ी बड़ी सही जानकारी दी यार। ₹1 में 70,000 करोड़ का, सांस रुक गई भाई मेरी तो, हैं। चलो क्या कहे, बड़ी स्थिति खराब है। पूनम चंद जी का कोई कमेंट आया क्या SC/ST एक्ट पे? नहीं आया, कोई बात नहीं, आएगा। मैं पूनम चंद जी, आज मैं आपको छेड़ूंगा, प्लीज़ आप बुरा नहीं मानना। आप जैन हो तो मतलब मेरा धर्म में बनता है मेरा कि आपको जगाना। ऐसे कैसे आप सो लोगे, हैं, कमाल हो गया। अच्छा जैन साहब, आपको ऐसा लगा कि मतलब मेरे को चैनल चले जाने से मेरे को ऐसा हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? भाई साहब कैसे दुकान चलाई आपने ज़िंदगी भर, बताओ। आप तो कस्टमर नहीं पहचान पा रहे, आपको आदमी की परख नहीं है, आदमी की पहचान नहीं है, हैं। गजब कर दिया आप। चलो कोई नहीं, बुरा नहीं मानेगा। ऐसे 20 चैनल आएंगे जाएंगे, हमने पहले ही बोल दिया था चैनल जाएगा। ठीक है ना। भारत चुनाव में व्यस्त है इसलिए चीन फड़फड़ा रहा है। सुरेंद्र कुमार वर्मा जी, एक काम कीजिएगा, जो लद्दाख है उसके बारे में जानकारी लीजिएगा, थोड़ी सी लीजिएगा, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की भी जानकारी लीजिएगा। आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि बोलूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा, है ना। लीजिएगा।
असलियत में शुक्ला जी ने अपना चैनल बढ़ाया बीजेपी, और ऐसे बीजेपी मोदी खूब घूमते हैं। नितिन शुक्ला को इनकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, बीजेपी को आगे बढ़ा दिया और मोदी को बना दिया, ये जरूर कर दिया हमने। ये मोदी हम जैसों की बनाए उस पर मज़े कर रहा है, फ्री के, है ना। ठीक है, तो पूनम जन जी, हमें मोदी की ज़रूरत नहीं है, मोदी को हमारी ज़रूरत है। हम मोदी से नहीं है, मोदी हमसे है। हम भाजपा से नहीं है, भाजपा हमसे है। क्लियर, समझ लीजिए। ठीक है, इसको समझ लेना अच्छी तरह से। है? आप मुझे जानते ही नहीं हो, जीरो। आपकी कोई आपको स्थिति आपकी बहुत ख़राब है। आपको पैसे मिल जाते होंगे या आपका घर चल रहा होगा उनसे, इसलिए आप उनके तलवे चाट रहे हो। ना हमने कल चाटे, ना आज चाटे, ना कल चाटेंगे। ठीक है ना, गजब हो गया, कैसी बात हो गई भाई। चलिए आगे चलते हैं। शुभम श्रीवास्तव जी का सुपर चैट खोलो। खुला है भाई साहब, इतने सारे लोगों ने सुपर चैट कर दिए। आप अपना बटुआ खोलो ना थोड़ा सा, एग्जिट करके दोबारा एंट्री कीजिए, सब खुला हुआ मिलेगा। चलिए, तो चाइना ने सर अपना पैंतरा खेल दिया, क्या कहें, बड़ी विचित्र स्थिति है। www.nitinshukla.in पर पहले चले जाइए। पूनम चंद जी, जैन साहब, जैनों को तो स्पेशली पैसे देने हैं, आपके लिए तो कतई फ्री नहीं है। और वो जैन जो बीजेपी और मोदी वाले, उनको डबल पैसे देने हैं। तो QR कोड को स्कैन कीजिएगा, मिनिमम 600 रुपये, तो आपके 1200 बनते कायदे से। वो जो है इस पे पे करके अपना नाम और नंबर के साथ में सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल हैं, फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा। जो भारत के बाहर, वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।